हाँ जी, तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, 100% एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसमें बस इतना पूछ रहा है कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालो। अब देखो, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पूछे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे, टोटल रेजिस्टेंस पूछे, एक ही बात है। ओके, चलिए तो शुरू करें। देखिए, इस तरीके से आपको डायग्राम मिलेगा। आपको करना क्या है, इससे बच्चे बहुत घबराते हैं। ठीक है ना, तो इसका सिंपल तरीका कैसा है सोल्व करने का। बैटरी को पकड़ो, बैटरी का प्लस वाला जो बड़ी डंडी होती है वो प्लस होती है, जो छोटी डंडी होती है वो माइनस होती है। तो जो जहाँ प्लस है वहाँ से एरो बनाते जाओ। यहाँ पे लिख दो आई। करंट चल रहा है, यहाँ से करंट चला, यहाँ पे भी आई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी करंट आई है। फिर यहाँ चला तो यहाँ पे भी आई करंट है। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से कंफ्यूज हो गए, यहाँ आकर के टकरा गए कि भाई किधर जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं। तो जो आई करंट है वो उसको बांट दो, दो भागों में बांट दो। ठीक है, इसको मान लो I1, इसको मान लो I2। ठीक है, जब भी दो रास्ते फट जाएं, 3 फट जाएं, 4 फट जाएं, ठीक है, तो वहाँ पर करंट को बांट दो। ठीक है, और जैसे ही बंटेगा समझ जाना वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक तो आई करंट चल रहा था। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको बड़ा बना लेते हैं। नहीं तो सही दिख रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ से दो इसमें भाग बट गया। इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है। जहाँ भी बटेगा वो पैरेलल में है। ठीक है, और क्योंकि आई जो है वो टूटा है I1 में और I2 में, इसका मतलब I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब I2 चल रहा है, आगे चलता जा रहा है यहाँ तक, ये भी I2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर कोई बट रहा है क्या, नहीं बट रहा, तो यहाँ पर भी I2 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी I2 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ रहा है, I1 आ रहा है, ये I1 है। ठीक है, और यहाँ पर आकर के दोनों ये यहाँ पर आकर के मिल जाएंगे, यहाँ से I2 और I1, तो I1 और I2 मिल करके क्या बन जाएंगे, वापस I बन जाएंगे। ठीक है, ये I आ गया और यहाँ से क्या निकल रहा है, I निकल रहा है, तो यहाँ पर भी I करंट होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब कैसे सॉल्व करें भाई, कहाँ से शुरू करें, कंफ्यूज है। तो देखिए भाई, यहाँ से देखिए। ठीक है, जो सबसे वाला ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है उसी को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये पैरेलल में है, इन दोनों के पैरेलल में है, और देखिए ये I2 है, ये भी I2 है। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज़ में होंगे, दोनों सेम सेम है तो ये सीरीज़ में है। ठीक है, ये देखिए ये I है, ये भी I है, तो ये क्या होगा, ये भी सीरीज़ में जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू R5, और इन सब की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 3 ओम। ठीक है, सब 3 है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर ये I2 ये भी I2, ठीक है, दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई R इज इक्वल टू, है ना, R2, दोनों सीरीज में है, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होता है। तो इसमें जो जो हैं उन दोनों को ऐड कर देंगे, R2 प्लस R3, यहाँ पर ये R2 है, ये R3 है, दोनों को ऐड कर देंगे, सीरीज में है क्योंकि। तो R2 कितना हो गया हमारे पास, 3 है, प्लस R3 कितना है, 3 है, 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, R की वैल्यू हो गई। ठीक है, चलिए तो अब इन दोनों का एक रेजिस्टेंस आ गया, यानी कि ये दोनों मिलकर के एक रेजिस्टेंस हो गए हैं 6 ओम का। तो हमको दो नहीं बनाना है, एक ही बनाना है। वापस डायग्राम बनाएंगे, मैं बना देता हूँ। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये की है। ठीक है, ये R1 आ जाएगा हमारा इस तरीके से, यहाँ से ये इस तरफ आ जाएगा, यहाँ से ये बैटरी बना देते हैं, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस R5 इस तरीके से। ठीक है, अब इन दोनों का एक रेजिस्टेंस आ गया, दोनों एक बन गए हैं इन दोनों को। ठीक है,
तो एक ही बना देते हैं इन दोनों का, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। क्या वैल्यू आई थी, आर बताया था अपन ने इसको, ये आर हो गया, ये कितना है R4, ये क्या है R5, ये क्या है R1, ठीक है। चलिए अब देखिए ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पैरेलल का क्या होता है भाई, 1/r, अब r मान चुके हैं तो इसको अपन r डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो 1/r डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R4 प्लस 1/r, R4 की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस r की वैल्यू निकाली है अभी अपन ने 6, तो 1/6 सॉल्व कर लेते हैं। 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r4 की वैल्यू कितनी है भाई, सॉरी ये हो चुका है ना, ये इस जगह पर एलसीएम क्या लेंगे 6, इससे कट जाएगा 2 टाइम तो यहाँ पर ये 2, प्लस इससे कट जाएगा 1 टाइम तो ये 1, कितना आ गया 3/6, ठीक है। ये वैल्यू आई है 1/r डैश की, ना कि r डैश की, तो r डैश की निकाल लेते हैं। r डैश इज इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल किया तो इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा 6/3, 3 से ये कट जाएगा 2 टाइम, तो r डैश की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम, ठीक है। अब इन दोनों को भी मिला करके एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, इन दोनों को सोल्व कर लिया हमने, सोल्व करने के बाद एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ बना लेता हूँ, ये एमीटर है, ये की है, ये बैटरी, ठीक है, ये रेजिस्टेंस R5, और ये दोनों एक ही हो गए क्योंकि हमने इन दोनों को टोटल निकाल लिया, और ये हमारा R1, ठीक है, ये हो गया R1, ये क्या माना था हमने इसको R डैश, तो ये R डैश हो गया, और ये R5, ठीक है। चलिए अब टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब देखो ये क्या है, तीनों सीरीज में है, सीरीज में दिख रहा है ये, ठीक है। चलिए तो लास्ट फाइनल हमारा R डबल डैश मान लेते हैं इसको, तो सीरीज में है तो ये हो जाएगा R1 प्लस R डैश प्लस R5। R1 की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, ये रही R1 की वैल्यू, सॉरी 3 है ना, क्या है 3 है, प्लस R डैश की वैल्यू क्या है भाई, ये रही 2, प्लस R5 की वैल्यू क्या है भाई 3 है, ये लो, तो R डबल डैश क्या हो गया हमारा फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 336 और 2 8 ओम, ठीक है। ये टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास 8 ओम, ठीक है। चलिए भाई ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, ठीक है। तो ये जो सर्किट दे रखा है इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है अपन को, ठीक है ना, फिर भी अभी समझा देंगे आपको। ऑल्सो फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल एट ईच रजिस्टर, ठीक है। हर एक रजिस्टर के लिए हमें पोटेंशियल भी निकालना है और करंट भी निकालना है कि इस रजिस्टर में से करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें से कितना फ्लो हो रहा है, इसमें से कितना, इसमें से कितना, इसमें से कितना। उसी तरीके से इनका पोटेंशियल कितना होगा, इनका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल कितना होगा, हर एक रजिस्टर का पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में एक तरीके से मेजर क्वेश्चन हो चुका है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो सॉल्व करना ही है, टोटल रेजिस्टेंस तो निकालना ही है। इससे पहले वाले में हमने सिर्फ टोटल रेजिस्टेंस निकाला था, लेकिन इसमें ओम्स लॉ भी लगेगा, उसकी हेल्प से हम करंट और पोटेंशियल भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो देखिए कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस। चलते हैं भैया पॉजिटिव से, ये करंट आई लेके चले, यहाँ पर भी करंट आई, ठीक है ना, इस पॉइंट को ए बोला हुआ है, इस पॉइंट को ये बी है, ठीक है। ये करंट आई है, यहाँ से भी आई, यानी कि R1 से आई करंट निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ गए तो भाई कंफ्यूज हो गए, दो रास्ते आ गए, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे ही कंफ्यूज हो जाएं, जैसे ही टकरा जाएं, जैसे ही भटक जाएं, जहाँ से ही वो पैरेलल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये I1 हो जाएगा और ये I2 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब फिर यहाँ पहुँचे तो इस जगह पर फिर टकरा गए। भाई यहाँ जाएँ कि इधर जाएँ, किधर जाएँ, ठीक है। तो यहाँ फिर से क्या कर देंगे हम, फिर से बांट देंगे, ठीक है। तो ये I1, ये I1 है, I1 से फिर I2 भी हो चुका है, तो इसको बोल देते हैं I3, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, R रजिस्टर के हिसाब से दे देते हैं, जैसे R4 है तो इसको दे देते हैं अपन I4, ठीक है। ओके, चलिए, और इसको दे देते हैं R2 और इसको दे देते हैं I3, ठीक है। ये हो जाएगा I3, ठीक है। चलिए, यहाँ से बढ़ते ही ना, यानी कि I1 I2 प्लस I3 क्या हो जाएगा, I1 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से निकले क्या, I2, ये I2 गया, यहाँ से भी I2 आएगा, ठीक है। यहाँ से I3 आएगा, ये I3, दोनों मिलकर के यहाँ पर I1 हो जाएगा। ये I1, यहाँ से क्या आ रहा है, I4 आ रहा है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो R5 में वापस I करंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ से I और ये वापस पूरा करंट वापस बैटरी के पास आ जाएगा। बैटरी कितने वोल्ट की है, 9 वोल्ट की है, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो सबसे पहले पैरेलल को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हमें दिख रहा है कि ये तीनों क्या हैं, पैरेलल में हैं, तो इन तीनों का निकाल लेते हैं पहले। और इन तीनों का पैरेलल निकालेंगे तो फिर पैरेलल मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। इन तीनों का रेजिस्टेंस निकल के एक रजिस्टर बन जाएगा। उस फिर हम दूसरा डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए भाई, 1/R' निकाल लेते हैं। कैसे होगा, तीनों पैरेलल में हैं तो पैरेलल वाला फॉर्मूला R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ये 3 है, ठीक है। चलिए, तो 1/R2 की वैल्यू कितनी है भाई, 1 प्लस R3 2 प्लस 1/R4 की वैल्यू 3। ये लीजिए भाई, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी कि कैसे आया, 6 को डिवाइड किया 1 से, इस 1 से 6 को डिवाइड किया 6 टाइम जाएगा, 6 को इससे इंटू किया 6 आ गया। 2 से डिवाइड किया 6 को 3 टाइम्स, 3 को 1 से इंटू किया 3 आ गया। 3 से डिवाइड किया 6 को 2 टाइम गया, 2 को 1 से इंटू किया 2 आ गया। तीनों को ऐड कर दिया, ये 9 और ये 10 11/6, ठीक है। 1/R', हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, R' की, ना कि 1/R' की। तो R' को क्या कर दिया अपन ने, रेसिप्रोकल कर दिया, इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, 6/11 ओम, ये हो गया भाई, ठीक है। तो इन तीनों को मिला करके एक फाइनल रेजिस्टेंस आया है जिसका वैल्यू कितनी है, 6/11। तो एक और रेजिस्टेंस डायग्राम बना लेते हैं अपन, ये लो, सिंपल हो जाएगा अब, ठीक है। ये लो, इन तीनों को हमने एक रजिस्टर बना दिया इस तरीके से। ये बैटरी हो गई और ये की हो गई। चलिए, अब यहाँ से करंट जा रहा था हमारा, ये I और यहाँ से भी I करंट और यहाँ से भी I करंट, ठीक है। इसका कितना हो गया, 2 ओम, इसका कितना हो गया 6/11 और इसका कितना हो गया 2 ओम, ठीक है। चलिए, ये कितना है हमारा R1 है, ये कितना है, इसको अपन ने बोला था R', ये R' और ये हो गया हमारा R5, ठीक है। याद रखना, इस तरीके से जो हम डायग्राम बनाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्स के लिए होता है, इक्विवेलेंट रजिस्टर्स निकालने के लिए, करंट और पोटेंशियल निकालने के लिए नहीं होता है। करंट पोटेंशियल हम इसमें से ही निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये R' हो गया। अब टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब तीनों किस में आ गए, ये सीरीज़ में आ गए, तो फाइनल R निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R' प्लस R5, ओके।
तो ये R इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस ये कितना है 6/11 प्लस ये कितना हो जाएगा, चलिए ये भी कितना है 2 है। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 1 कर देंगे इसमें, तो R इज इक्वल टू एलसीएम 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस 22, तो कितना हो जाएगा 22 कितना हो गया 44 और 6 50 डिवाइड बाई 11 सॉरी, ठीक है। तो ये फाइनल रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास पूरे सर्किट में, ठीक है, पूरे सर्किट का। अब निकालते हैं अपन क्या, करंट पूछ रहा है, करंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, इसका भी कितना है 2 ओम, ठीक है। अब आप कहोगे इसका भी 2 है तो इसके लिए भी सेम होगा, नहीं, क्योंकि ये पैरेलल सीरीज में है, पैरेलल में है, ये सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ पर ये अलग होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए सेम होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर करंट कितना है I है, यहाँ पर भी हमने देखा था I आ गया था, लेकिन यहाँ पर करंट कितना था, यहाँ पर करंट I3 था, ठीक है। तो करंट इसके लिए अलग होगा और इनके लिए, इन दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब निकाल लेते हैं अपन टोटल पोटेंशियल भी है हमारे पास, तो अब निकाल लेते हैं टोटल करंट। किससे निकलेगा, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। चलिए तो I की वैल्यू निकालनी है हमें टोटल, तो ये हो जाएगा V/R। तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास, टोटल पोटेंशियल कितना है हमारे पास, टोटल पोटेंशियल है 9, ठीक है। R की वैल्यू कितनी है, टोटल R की वैल्यू 50/11 ऊपर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 99/50, ठीक है। अब इस टोटल देखिए 50 से डिवाइड करेंगे, ये कितना है 100 के बराबर मान सकते हैं इसको, तो 50 से इसको 100 के बराबर मानेंगे तो इसकी वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 ओम के बराबर, सॉरी 2 एम्पियर के बराबर आ जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। अभी डिवाइड करेंगे इसको तो 1.9 समथिंग कुछ आएगा, 1.9 समथिंग कुछ आएगा, 9899 कुछ ऐसा आ सकता है। तो ये किसके इक्वल है, 2 एम्पियर के इक्वल है। तो अभी इसको अपन पॉइंट में लेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आ जाएगी, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी, इसलिए अपन ने इसको इसके इक्वल कर लिया है, 2 के बराबर मान लिया, ठीक है। यानी ऑलमोस्ट 2 के बराबर करंट हमारा फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस में, I की वैल्यू आ गई, ठीक है। हाँ जी भाई, टोटल करंट आ गया हमारे पास। अब देखिए टोटल पोटेंशियल भी है, टोटल करंट भी है, टोटल रेजिस्टेंस भी है। अब सबका निकालेंगे अपन, ठीक है ना, एक एक का। तो देखिए इसका पोटेंशियल सेम होगा और इनके लिए, तीनों के लिए पोटेंशियल सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है जब पैरेलल में जुड़े हुए होते हैं, तो जो पैरेलल में जुड़े होते हैं उन सभी के लिए पोटेंशियल सेम होता है, और जब सीरीज़ में जुड़े होते हैं उनके लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो इसका और इसका अलग अलग होगा, लेकिन इन तीनों का सेम पोटेंशियल होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए तो देखिए इसमें करंट कितना हो रहा है, I की वैल्यू हमारे पास है, इसमें भी करंट कितना है, I की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। इसका मतलब V1 इज इक्वल टू V5 होगा, ठीक है। पोटेंशियल कैसे निकलेगा, इन दोनों का निकाल लेते हैं। चलिए तो देखिए दोनों इक्वल होंगे, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, ठीक है। तो करंट कितना है इसमें, I है, तो यहाँ पर I रहेगा। रेजिस्टेंस कितना है इसमें, R1 है, ठीक है। चलिए इसका भी सेम ही है रेजिस्टेंस, तो R1 रखो चाहे 5 रखो, एक ही बात है, ठीक है ना, दोनों के लिए सेम आ जाएगा। तो I की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रही 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू में 4 वोल्ट, ठीक है। चलिए तो V1 और V5 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 4 वोल्ट। चलिए ठीक है, तो अब देखिए टोटल वोल्ट कितना है हमारे पास, टोटल वोल्टेज है हमारे। अब इसका निकालते हैं, तो इसका निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए इनका
इनका और इसका, इन तीनों का, इनका एक ही है वोल्टेज है ना, इसका अलग नहीं मानेंगे, सबके लिए अलग अलग नहीं, इन सब का एक ही वोल्टेज है, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज कितना है, 9 है, ठीक है। टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, इन तीनों का अपन V डैश मान लेते हैं क्योंकि तीनों का सेम होगा, क्योंकि वो किसमें है, पैरेलल में है। तो V1 प्लस V डैश प्लस V5 होगा। समझ में आ गई बात, इसका पोटेंशियल प्लस इन तीनों का पोटेंशियल प्लस इनका, ठीक है, इसका मतलब, ठीक है। तो किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। तो ये 9 V की वैल्यू हमारे पास है, V1 की वैल्यू कितनी आई है 4 प्लस V डैश की वैल्यू निकालनी है इन तीनों के लिए प्लस V5 की वैल्यू 4। तो अब 4 4 8, 9 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो V डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 वोल्टेज, ठीक है। यानी कि इन तीनों के लिए, इसके लिए भी वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट, इसके लिए भी कितना है 1 है, इसके लिए भी 1 है, तीनों को सेम पोटेंशियल मिल रहा है। अब देखिए इसका करंट कितना है, इसका करंट निकल चुका है, I की वैल्यू 2 है, इसके लिए भी निकल चुका है। अब इनके लिए निकाल लेते हैं, यानी कि यहाँ से कौन सा करंट गुजर रहा है I2, यहाँ से कौन सा जा रहा है I3, यहाँ से कौन सा जा रहा है I4, ठीक है। तो I2, I3 और I4 की वैल्यू अपन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। करंट तीनों के लिए अलग अलग होगा। देखिए आपको ये पता होना चाहिए अगर नहीं है तो, और अगर है तो ये बहुत अच्छी बात है। सीरीज़ में करंट सेम होता है, पोटेंशियल अलग होता है, ठीक है। और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है और करंट अलग अलग होता है। आप देख सकते हैं ये और ये सीरीज़ में है, ठीक है, तो करंट सेम है, ठीक है ना। यहाँ पर जब ये तीनों सीरीज़ में आ गए तो तीनों के लिए करंट सेम है, ठीक है, पर पोटेंशियल अलग अलग आएगा। हालांकि दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए दोनों का पोटेंशियल सेम आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर पैरेलल है, ये पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में करंट अलग अलग होता है। तो इसके लिए I2 की वैल्यू है, इसके लिए I2 है, इसके लिए I3, इसके लिए I4 है। पैरेलल में करंट अलग अलग होता है और पोटेंशियल सेम होता है, इसीलिए तीनों का पोटेंशियल 1 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए तो अब करंट की वैल्यू निकालनी है, तो I2 की वैल्यू निकालते हैं। I2, ठीक है, तीनों के लिए पोटेंशियल, इसके लिए पोटेंशियल कितना है, वही है 1 वोल्ट, है ना। I की वैल्यू क्या होती है V/R। तो V कितना है V डैश, और R कितना है यहाँ पर R1 है, R2 है, ठीक है। तो ये R2 की वैल्यू निकाल देंगे क्योंकि इसकी निकाल रहे हैं, तो इसके लिए रख दिया हमने R2। और पोटेंशियल कितना है V डैश है, तो V डैश रख दिया। पोटेंशियल कितना है भाई 1, R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो करंट कितना हो गया 1 एम्पियर, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं अपन किसकी, I3 की वैल्यू। I3 कितना हो जाएगा भाई, I3 पोटेंशियल सेम रहेगा V डैश R2। अब R2 नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ से निकाल रहे हैं I3 की, तो ये R3 हो जाएगा, R3। V डैश की वैल्यू 1, R3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, तो ये कितना हो गया 1/2 एम्पियर, ठीक है। यानी कि इस वाले रजिस्टर में करंट कितना फ्लो हो रहा है 1/2, हाफ, ठीक है। अब निकालते हैं किसकी वैल्यू I4 की, ये हो जाएगा कितना V डैश अपॉन R4 इसके लिए, ठीक है। इसके लिए करंट I4 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना V डैश अपॉन R4, V डैश की वैल्यू 1, R4 की वैल्यू 3, तो ये 1 हो जाएगा 1/3 एम्पियर, ठीक है। इस तरीके से अपने हर रजिस्टेंस के लिए क्या निकाल लिया, हर रजिस्टर के लिए क्या निकाल लिया, करंट भी निकाल लिया और पोटेंशियल भी निकल गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा।